इसके लिए हमारे लीडर्स, हमारे सीनियर जो काम करते हैं वो ना करना पड़े, क्योंकि देखो सक्सेस चाहिए तो काम करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। तो उस चीज को आप सक्सेस के पीछे एफर्ट्स देखिए, कितने ज्यादा एफर्ट्स है, उन एफर्ट्स को अपनाइए, आप भी 100 नहीं 1000% सक्सेस होंगे ही होंगे। क्योंकि आज हम सुबह उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, तो हमारे अंदर वो बर्निंग डिजायर है, वो बर्निंग ड्रीम है कि जिसे हमें पूरा करना ही करना है, करना ही करना है। ये तो बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया होगा वो अभी सो रहे होंगे। तो आप जाग रहे हो, दैट मीन्स आप अपने ड्रीम्स को शिद्दत से पूरा करना चाहते हो। तो हमें उन सब के लिए एक्शंस लेना पड़ेगा। हमारा जो टारगेट है वो वीकली क्लोजिंग का है। हमारी देखो वीकली क्लोजिंग होती है, कल थर्सडे गया है, बहुत सबने अपने न्यू रैंक्स अचीव करेंगे, उसके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। और नेक्स्ट देखो, हमें हर वीक टारगेट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लीडर्स मुझे जानते हैं, फिर भी मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम श्रीता ठाकुर है, मैं चंडीगढ़ से हूँ। इन छोटी वर्ड्स में अपनी स्टोरी को पूरा करूंगी। सबसे पहले मैं एक लड़की हूँ। लड़की इसके लिए ये नहीं है कि, क्योंकि लड़कियों को बोला जाता है आप ड्रीम देख सकते हो पर सोते हो। कभी भी किसी को ये नहीं बोला जाता कि आप भी हक रखते हो अपने ड्रीम्स को जीने का, अपने ड्रीम्स को पूरा करने का आपको भी हक है। आप ड्रीम्स लो, घर के अंदर लो, घर के अंदर सारी चीजें आप देखो। हम यहाँ पर मैं ये बोलूंगी मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। मेरी जितनी यहाँ पर बड़ी बहनें हैं, छोटी हैं, मेरी माता की उम्र की लेडीज हैं, आप सारे अपने आप पे बिलीव कीजिए, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। मैं आज यहाँ क्यों हूँ, देखो हम सारे यहाँ पर सुबह इकट्ठा हुए हैं तो सिर्फ हम ड्रीमर्स लोग हैं, क्योंकि जैसे लोग, जैसे हमारा एनवायरमेंट, जैसे हमारे पर्सन होते हैं ना, जो हमें चाहिए होता है, हर किसी का ग्रुप वैसा बन जाता है। हम यहाँ पर ड्रीमर लोग हैं, सक्सेस जिन्हें चाहिए वो वाले पर्सन हम यहाँ पर आज सुबह हैं। तो हमारी एक सोच है, हमारी कभी ना कभी हर किसी की सोच रही है अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, एक बैंक बैलेंस, अपना नाम, अपने नाम को ब्रांड बनाना, अपने समाज में पहचान। मेरी भी यही एक सोच थी कि मुझे ऐसा काम करना है, मुझे लड़की होके और रिप्रेजेंट करना है इतना बड़ा कि हर कोई मुझे आके देखे। क्योंकि कहते हैं ना, लड़कियां जब पैदा होती है तो खुशी नहीं मनाई जाती। अभी बहुत सारी चीजें चेंज हुई है, बट बहुत सारे एरियाज में, बहुत सारे जगह में आज भी अगर लड़की पैदा होती है तो बोला जाता है खर्चा पैदा होगा, क्योंकि उनको पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, बहुत सारे उनपे खर्चे किए जाते हैं, और फिर बाद में कहते हैं ना शादी करे तब भी खर्चा होता है। और अगर उसने पढ़ाया है, किया है, कुछ अचीवमेंट भी करी है, तो उसकी अचीवमेंट जहां उसकी शादी होगी उनके लिए, हमारे लिए थोड़ी कुछ है, क्योंकि अच्छी जॉब भी करेगी तो वो पैसा दूसरों के जाएगा। तो एक खर्चा माना जाता है कि हमें इनके सारी चीजों पे। तो मुझे था कि मुझे यहाँ पर अपने आप को प्रूव करना है। जो बोला जाता है कि खर्चे लड़कियों पे करने पड़ते हैं, कि हम अपने खर्चे, मेरे साथ एक लेडीज सारियां कनेक्ट हो सकती है, क्योंकि हमें जो कि हमेशा एक ठप्पा लग चुका है, एक कहावत बन चुकी है कि लड़कियां शादी से पहले बाप का नाम यूज करती हैं, शादी के बाद हस्बैंड का। तो अपने आप में एक नाम बनाना, अपने आप को ब्रांड बनाना, वो रिस्पेक्ट जो लड़कों को हमेशा मिलती है, उसके लिए लड़कियों को बहुत कुछ प्रूव करना पड़ता है। तो सोच बहुत कुछ चलती थी कि ड्रीम है, करना है, करना है, करना है, करना है, कैसे करना है कुछ नहीं पता था, बस करना है। जैसे आप सारे भगवान से विश मांगते होंगे, मैं भी भगवान से विश मांगती थी, एक मौका दे देना। और वो मौका ना मुझे जॉब करके नहीं चाहिए था। मैंने चंडीगढ़ से एजुकेशन ली, एजुकेशन लेते मैंने ग्रेजुएशन की, एजुकेशन लेती रही, क्योंकि लड़की अगर कुछ नहीं करी ना तो उसकी शादी कर दी जाती है। तो उस चक्कर में पढ़ती रही, मैंने डिप्लोमास किए, बहुत सारी डिग्रीज ली, करती रही, क्योंकि फ्री बैठी तो कई बार शादी का ठप्पा ना लग जाए। तो और ऐसा बिजनेस नहीं था, क्योंकि एक लड़के को भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए, और लड़कियों पे पैसा लगाना बहुत, कि लड़कियां वो बिजनेस चला पाएगी, एक सोच ही नहीं आती, कहीं लॉस ना हो जाए। तो पेरेंट्स से वो पैसे लेना, बिजनेस चलाना, में खुद में भी कॉन्फिडेंस नहीं था। और ये था कि मुझे घूमने का बहुत शौक है। हम जो नेटवर्कर है ना, वो ट्रैवलिंग का हर कोई शौक रखता है, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है कि जहां
हमें सब कुछ मिलता है, फुल पैकेज। नेटवर्किंग इतनी खूबसूरत है, डिजिटल मार्केटिंग इतनी खूबसूरत है, यहाँ पर आपको आपकी एज, एजुकेशन नहीं पूछी जाती, आपको आपका ड्रीम पूछा जाता है। यहाँ पर देखो, आपको गाड़ी भी मिलेगी, घर भी मिलेगा, आपको बैंक बैलेंस भी मिलेगा, खुशियां मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, प्यार मिलेगी। यहाँ पर जेंडर नहीं देखा जाता कि लड़का है या लड़की है, यहाँ पर आपकी सक्सेस देखी जाएगी, आपकी अचीवमेंट देखी जाएगी और आपको बराबर की रिस्पेक्ट दी जाएगी। उसके लिए हमें प्रूफ करना पड़ता है। और जब मुझे डिजिटल मार्केटिंग का समझ आया तो मुझे लगा कि मेरे लिए यही है कि एक यंग एज में जो 5 साल मुझे मेहनत करके अगर मैं जॉब लगती हूँ, 20,000 या 30,000 से स्टार्ट करती हूँ, तो मुझे 1 लाख 2 लाख तक जाने के लिए 4 से 5 साल लग जाएंगे। पर यहाँ पर मैंने 5 साल मेहनत कर ली। मैं अपने आप को प्रूव कर सकती हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकती हूँ, मैं अपने खानदान में एक ऐसी लड़की बन सकती हूँ जो मेरा एक ड्रीम है कि अगर कोई मुझे देखे तो वो, अगर उनके घर में लड़की पैदा हो रही है ना, तो वो खुश हो, क्या पता सरिता ठाकुर पैदा होगी। तो इतना बड़ा ड्रीम और मुझे प्लेटफॉर्म मिला, क्योंकि देखो, जब आप जो सी चाह होती है ना, वैसा रास्ता हमें मिल जाता है। तो मेरी चाहत थी पूरी, हमेशा डेली सोचना कैसे कैसे कैसे, और मुझे रास्ता मिला, डिजिटल मार्केटिंग मिली, नेटवर्किंग मिली। और मेरे को जब यहाँ समझ आया, मैं जैसे मीटिंग सेमिनार जाते हैं ना, तो मैंने भी देखा बहुत सारे लोग इतना इतना, तो मैंने कहा कि मैं क्यों नहीं कर सकती। अगर आपको वीकली आपको 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 50,000 नहीं, 1 लाख नहीं, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख कमाने का मौका मिल रहा है, तो क्यों नहीं वही मेहनत कहीं और करनी है, किसी के और ड्रीम्स पूरा करने के लिए, तो अपने ड्रीम्स के लिए क्यों ना काम किया जाए। 5 साल ऐसी मेहनत करो कि आपको उसके बाद कोई टेंशन ना मिलो। आज मैं आपके सामने हूँ। अब जब हमारे पास ना जितना बड़ा ड्रीम होगा ना, अगर आपको चैलेंज आ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, मुश्किलें आती हैं, बहुत कुछ होता है लाइफ में, तो वो आपका ड्रीम जितना बड़ा होगा ना, उतने बड़े चैलेंज आएंगे। कभी भी चैलेंज से घबराना मत। मेरा ड्रीम अपने आप को ब्रांड बनाना था, एक लड़की होने के बावजूद। तो मेरे को जब काम मिला ना, तो जब हम अपनी चाहत, अपनी विश का काम मिलता है ना, जब हम खुश होता है, क्योंकि जब किसी बच्चे को जब वो खिलौना चाहिए वो मिल जाए, तो खुशी देखिए उसके फेस पे कैसी होती है। और हम सबको वैसा फील्ड मिल जाए, वैसा काम करने का रास्ता मिल जाए, तो हमें जहां पता चले कि हम जो इतने सालों से ड्रीम्स और सक्सेस देख रहे हैं वो पूरा कर सकते हैं, तो हमारे फेस पे भी एक चमक आती है कि हम यहाँ पर अब सक्सेस होंगे। खुशी पहले ही जब हम, क्योंकि जब आपने प्लान देखा होगा ना, तो वो खुशी आप जब बताया जाता है आप ये कर सकते हो, और आप यहाँ माइंड में उससे सोच लेते हो और अचीव कर लेते हो। क्योंकि देखो, हाँ कौन करता है, जिसे बिलीव हो जाता है, जब आप प्लान बताते हो कि यहाँ आपको गाड़ी आएगी, घर आएगा, बैंक बैलेंस होगा, आपका एक नाम होगा, तो जो सोच लेता है कि हाँ मेरा होगा, वो यस कर देता है। जो सोच नहीं पाता वो नो। तो मेरे को भी मौका मिला और मैंने यस किया, और मैंने दिन रात एक, फिर हम मेहनत नहीं देखते, फिर हम रात और दिन नहीं देखते, क्योंकि मैं तब भी एक डिप्लोमा कर रही थी। तो उसके साथ साथ मेरे को सिर्फ जो फुल टाइम काम करने का मौका मिलता, सैटरडे और संडे मिलता था। मैं फ्राइडे 5 बजे जब कॉलेज से फ्री होती थी, फ्राइडे से लेके सैटरडे संडे मैंने रात को 12 बजे तक प्लान किया हुआ है। तो जब भी आपको, देखो आप सबको भी सेम मौका मिला है, आप सारे देखते हो हमारे सीनियर लीडर्स आज सक्सेस है, उनको भी सेम प्लेटफॉर्म, सेम रास्ता, हर कोई सुबह आके आपको जूम पे बताते हैं, उनको हम बहुत सारी चीजें सुनते हैं, बस इंप्लीमेंट नहीं करते। जो आज लीडर सक्सेस हो चुके हैं, सिर्फ उन्होंने क्या किया, जो चीज उन्हें बताई गई उन्होंने उसको फॉलो किया और इंप्लीमेंट किया। आप भी अपना ड्रीम, जो आपका टारगेट है, उसे सामने लिखिए और उसके पे एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए। हमने एक्शंस लिए, मैंने काम किया, दिन रात काम किया। देखो मेरे पास जब स्टार्टिंग थी ना, तो घर में तो गाड़ी थी, खुद की पर्सनल गाड़ी बच्चों को कहाँ मिलती है, तो खुद की एक्टिवा थी, एक्टिवा में काम किया, बसेस में जाके काम किया, बहुत ऐसी ऐसी जो कहते ना लाइफ में नहीं देखी चीज, वो सारी चीजें खुद होता था कि कहीं मैंने गलत तो नहीं कुछ चूज कर लिया। क्योंकि लाइफ में कभी ऑटो बस में सफर नहीं किया और आपको सफर करना पड़े, तो कि ये बढ़ तो रही नहीं, डाउन हो रहा है, पर कोई बात नहीं, करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह एक्टिवा नहीं लेके जा सकते, हर टाइम फैमिली साथ नहीं रह सकती, हर टाइम आपके साथ कोई भी ऐसा गार्ड नहीं रहेगा कि जो आप ड्राइवर जो आपकी गाड़ी चलाएगा। बट मैं आज काम कर रही हूँ, एक दिन मेरे पास मेरी गाड़ी होगी और उसे मेरा ड्राइवर रन करेगा, तो वो ड्रीम की कोई बात नहीं, आज नहीं है कल होगा,
उसको लेके चलती रही। मैं हिमाचल तक मैं एक्टिवा लेके वर्किंग में चल जाती थी। तो मैं वैसे ही हिमाचल गई हुई थी वर्किंग के लिए अपनी मदर के साथ। अपनी मदर को मैंने कहा कि चलो मेरी हेल्प करो, तो उनके कॉन्टेक्ट्स पे काम कर रही थी। और वहां पर जब गई, एक प्लान किया, 2 किया, 3 किया, चौथे प्लान के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया। ऑन एक्टिवा लेके जा रही थी, चौथे प्लान के बाद बाहर आई और एक्सीडेंट हुआ। और जब आंखें खोली, देखा तो मेरी टांग टूट चुकी। तो ड्रीम, सपने, सारी चीजें टूट गई। अब ड्रीम पूरा करना लगा, यहाँ चलना मुश्किल हो गया। तो सब कुछ टूट गया। टीम बनाई हुई, बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं, हम अपनी टीम को हौसला देते हैं। अब आप खुद हौसले की जरूरत पड़ गई। यहाँ पर मैं कहूंगी राजवीर सर और वीरपान का सर का बहुत ज्यादा थैंक यू, क्योंकि उन्होंने, जब मैं फिजिकल चल नहीं पाती थी तब भी मेंटली मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे बुक्स दी, मुझे जूम पे मोटिवेट किया कि जूम पे आओ। मैं आज नहीं, फर्स्ट डे से जूम पे आती हूँ, सुनती हूँ। क्योंकि देखो एनवायरनमेंट में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम एनवायरनमेंट से दूर होंगे तो हम वो फील ही नहीं कर पाएंगे। अगर आपके अंदर वो एनवायरनमेंट नहीं है तो आप दूसरे को कैसे दोगे? देखो एक बीज होता है, पेड़, पहले वो पेड़ ही थोड़ी होता है, बीज को उगाया जाता है फिर पेड़ बनता है। अगर वही बीज को आप सीमेंट में लगा दोगे तो वो क्या पेड़ बन पाएगा? वो पौधा निकल पाएगा? एक बीज को बड़ा पेड़, एक पौधा बनने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए, क्योंकि बीज में ताकत है पेड़ बनने की। बट अब उसे एनवायरनमेंट, उसको वैसी मिट्टी नहीं मिली तो वो एक बड़ा पेड़ नहीं बन पाएगा। तो सेम चीज आप सबको हो जाता है कि हमें भी एनवायरनमेंट में रहना है, हमें अपनी अपलायंस के साथ कम्युनिकेशंस में रहना है। क्योंकि अगर मैं कम्युनिकेशन में ना रहती तो शायद मैं आउट हो चुकी होती, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। लड़की पे मेरे पे प्रेशर आ गया कि मेरे को तो आगे मेरे को नेटवर्किंग ही करनी है। पर एक बार मुझे ख्याल नहीं आया कि मुझे नेटवर्किंग छोड़नी है। और जब मैंने दोबारा बोला, मैं ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, 20 मेंबर है मेरे घर में। और सोचो, हम कई बार बोलते हैं हमारे फादर, मदर, ब्रदर नहीं मान रहे। मैंने 20 मेंबर्स को मनाया। उन्होंने बोला कल को फिर ऐसा कुछ हो गया तो क्या करेंगे, तेरी शादी कैसे होगी? मैंने कहा अगर नहीं करने दोगे तो शादी वैसी नहीं करूंगी। तो बहुत सारी चीजें लड़के मेहनत करके फिर मनाया और बोला कि मुझे नेटवर्किंग ही करनी है, मुझे आप सबका साथ चाहिए। फैमिली प्यार करते होते तो उन्हें डर होता है, क्योंकि फील्ड का काम है, बाहर निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। दोबारा स्टार्ट किया, दोबारा बहुत सारी चीजें करी और आज मैं आपके सामने। क्योंकि सोच चेंज नहीं हो अपने आप को। एक ही चीज पता चली कि ड्रीम बहुत बड़ा है। भगवान परीक्षा लेता है, देखते हैं कि ये अपने ड्रीम के लिए उतने कमिटेड हैं, उतने ऑनेस्ट है कि कोई मुश्किल आई, कोई परेशानी आई तो पतली गली से तो नहीं निकलते। कोई ये तो नहीं है फिर हो जाता है। क्योंकि सपना, बहुत सारे लोग हम ऐसे है ना, सपना देखते हैं मिल जाए, क्योंकि दूसरों को देख के अपना सपना बनाते हैं, वो खुद का नहीं होता। आप अपना सपना खुद देखिए कि जिससे आपका इमोशनल टच हो, कि अगर आपको ख्याल भी आए कि सपना पूरा ना हुआ तो आपके अंदर चीज दर्द होना चाहिए। जब वैसा दर्द आपके अंदर होगा तो आप मेहनत भी वैसी करोगे जैसे हमारे बहुत सारे लीडर्स करते हैं आज भी। तो देखो हमारी कल थर्सडे की क्लोजिंग हुई है। हर लीडर आपको स्पेशली बोलते हैं, आज फ्राइडे है, फ्राइडे हम हर कोई लीडर आके बताता है कि टारगेट बनाओ। देखो हम सब ने आज क्यों इतनी अचीवमेंट करी, क्योंकि हम टारगेट बनाते हैं। अब टारगेट हम क्या लेते हैं, बहुत सारे हम लिख लेते हैं, हमने अपलायंस को खुश करते रहते हैं। सर मेरा 500 सीसी का टारगेट है, मेरा 1000 का है, कोई 2000 का लेता है, कोई 5000 का, कोई 14000 का टारगेट ले लेते हैं, पर उस पर काम नहीं करते हैं। हमें जो टारगेट बनाते हो, टारगेट सबसे पहले तो देखो टारगेट बनाना जरूरी है, क्योंकि टारगेट होगा तभी फोकस होगा। अब एक शेर जब शिकार करता है तो वो ये नहीं देखता अगर उसके सामने 4 हिरन है कि मैंने को चारों को मारना है, वो एक पे फोकस करता है। अगर वो चारों पे फोकस करेगा तो एक भी हिरन को शिकार नहीं कर पाएगा, वो एक पे फोकस करता है और उसका शिकार कर लेता। तो वैसे ही जब हम आपको अपनी अपलायंस को, जब आपने टारगेट बता दिया, उस टारगेट को कैसे पूरा करना है उनसे पूछो, और वो जैसे वो बताते हैं उस पे एक्शंस करो, क्योंकि एक्शन करना जरूरी है, बाहर निकलना जरूरी है। मुझे भी एक्सीडेंट के बाद देखो टीम बनी, अचीवमेंट हुई, उसके बाद सारी टीम दोबारा टूट गई। क्योंकि अब बहुत सारे लोगों ने बोला जिससे खुद नहीं चला जाता वो हमारी टीम क्या चलाएगी। तो लोग प्लान करना सीखते हैं, लोगों से बात करना सीखते हैं। मैंने चलना सीखा है, अपनी जवानी के टाइम मैंने चलना सीखा है, क्योंकि पता चला बहुत सारी मुश्किलें आई, चलना उठना मुश्किल हो गया था, बेड से उठ नहीं पाती थी, डायपर लगते थे।
20-20 डायपर एक एक दिन में लगते थे। इंडिपेंडेंट होने वाली लड़की किसी पे डिपेंड होगी, अपने आप को कोसती रहती थी, पता नहीं क्या 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 किया। पर समझाया गया अपनी प्रॉब्लम से फोकस मत करो, सोल्यूशन जो चीज हो गई वो कुछ नहीं कर सकती। शुक्रिया किया परमात्मा का कि उस एक्सीडेंट में को मेरा कोई और नुकसान नहीं हो, मेरा सिर नहीं फटा, मेरी टांग नहीं टूटी, कोई बात नहीं। शायद कोई बड़ा ग्रह टल गया, मेरी लाइफ में कोई बड़ी चीज होने से हो गई। मैं जिंदा हूँ, मैं बोल सकती हूँ, मैं दोबारा चलना सीख रही हूँ, चल सकती हूँ, दौड़ नहीं सकती, चल सकती हूँ। इतना शुक्रिया किया और दोबारा अपने ड्रीम्स पे फोकस किया और दोबारा काम करना स्टार्ट किया। सेम आप देखो, टारगेट था, टारगेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। टारगेट होने के बाद उस पे फोकस होना, और सबसे पहले हम टारगेट बनाते हैं, क्योंकि देखो सीसी होगा तभी पे आउट आएंगे। तो सबसे पहले जब हम सीसी, आपने जो टारगेट बनाने हैं, सबसे पहले जो अपनी हम ना लिस्ट बनाते हैं, बहुत सारे तो हम लिस्ट बनाते नहीं है। आपने अपने हर क्लोजिंग के बाद बैठा करो अपने सीनियर्स का कि आज इस लास्ट वीक कौन से नए पर्सन आए, उन पर्सन के साथ जाके उनकी लिस्ट बनाओ, उनकी पर्सन की लिस्ट, ड्रीम की लिस्ट, नीड्स की लिस्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना, जब नो 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 मिलती है, दूसरा पर्सन अभी इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं होता। क्योंकि जब देखो छोटे बच्चों को कितना ज्यादा सिखाना पड़ता है, अगर उसे ए भी लिखना है, 1 भी लिखना है, तो कितनी बार हाथ पकड़ के आपको सिखाना पड़ता है। तो सेम जो न्यू ज्वाइनिंग हुए हैं, वो न्यू बॉर्न है, उन्हें नहीं पता कौन सी चीज कैसे करनी है, वो बहुत जल्दी नेगेटिव हो सकते हैं, उनको नहीं पता नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करना है। तो आपने उनको पैदा किया, आपकी जिम्मेदारी है आपको, क्योंकि देखो यहाँ पर काम क्या है हमारा, यही तो काम है हमारा, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों की ड्रीम प्राउड किया करो, लोगों की खुशियां देते हो, ड्रीम्स पे बात करते हो, उनका ड्रीम पूरा करवाते हो। इतना अच्छा भगवान ने काम दिया है, दुआओं भी मिलती हैं, साथ में पैसा भी मिलता है, नाम भी मिलता है, जिसके लिए पूरी दुनिया, आज यहाँ पर लोग करोड़ रुपया सैलरी वाले भी हैं, बट उसकी वो रिस्पेक्ट नहीं होती, वो प्यार नहीं मिलता। आपको यहाँ पर फुल पैकेज मिलता है, पैसे भी मिलते हैं, नाम भी मिलता है, फैमिली का प्यार। बाहर कितनी अपनी फैमिली नहीं रह जाती, पूरी दुनिया हमारी फैमिली बन जाती है। तो हमारा जो मार्केट साइज बहुत बड़ा है, और हम ना बहुत कम दायरे पे काम करते हैं। अपना आपने बड़ा बिजनेस, बड़ी सक्सेस पानी है, देखो हमारी सितंबर की क्लोजिंग आज से ही। अब हम क्या करते हैं ना, बहुत सारे जैसे हमारे छोटे बच्चे हैं, आप सबके घर में बच्चे हैं, तो जब उन्हें बोला जाता है ना पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो वो नहीं पढ़ते। जब एग्जाम आने वाले होते हैं, महीने 2 महीने पहले, कई बार तो बच्चा जो होता है ना हफ्ते पहले, और कोई 2 दिन पढ़ने वाले भी होते हैं, तो फिर वो टेंशन आती है, फिर उन्हें रात को नींद नहीं आती है, फिर उनका जो सिलेबस होता है ना, उनका जो पेपर आता है वो आउट ऑफ सिलेबस आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। तो सेम चीज जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि डेली डेली काम करना जरूरी है, डेली एक्शन लेना जरूरी है, हमें फील्ड पे निकल के डेली काम करना जरूरी है, टारगेट बना के इसको गिरा हुआ। मैंने स्टम्बर, देखो लास्ट स्टम्बर की क्लोजिंग, कितने सारे लीडर्स हैं जिन्होंने इतनी बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करी। हम दोबारा स्टम्बर में हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए रेडी हो? क्या आप उस हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करने के लिए तैयार हो? 100% काम करने के लिए तैयार हो? तो आपको स्टम्बर में नहीं, आज से ही काम करना पड़ेगा, आज से ही बाहर निकलना पड़ेगा। जरूरी है थोड़ा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आज से टारगेट बनाओगे तभी बड़ा टारगेट हिट होगा। अब एक मैच होता है ना, जब मैच होता है तो सिर्फ प्लेयर उस मैच में नहीं खेलते हैं, वो सिर्फ हम सब जब देखते हैं वो जीतते हैं, पर वो बहुत सारी नाइट डे, मॉर्निंग जल्दी उठना, डाइट शेड्यूल, डेली प्रैक्टिस, कितनी सारी इंजरीज, कितनी सारी चोटें उन्हें लगती है, वो हम सबको नहीं दिखती। हमें एक सिर्फ मैच दिखता है, और हम घर बैठे अगर कोई गलत शॉट मार देता है ना, तो हम उन्हें बोलते हैं खेलना नहीं आता। तो अब एक मैच जीतने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वैसे ही हमें स्टम्बर की क्लोजिंग हिट करने के लिए डेली हमें टारगेट, डेली जो हमारी हमारी वीकली क्लोजिंग होती है उसे हिट करना जरूरी है। आज हम छोटे छोटे टारगेट लेके उन्हें हिट करेंगे, तभी हम स्टम्बर में बड़े हिट कर पाएंगे। तो आपने आज जो टारगेट बनाना है, सबसे पहले आप देखो कि आपके जूम पे कितने सारे पर्सन आते हैं। आप देखो जितने ज्यादा जूम पे पर्सन आएंगे ना, उतना ज्यादा सीसी आएगा, उतना ज्यादा सीसी। आज अचीवर ग्रुप के इतना सीसी क्यों आता है? उनके जूम देखो कितने चलते हैं। तो आप नोटिस करो, टारगेट सिर्फ सीसी का नहीं बनाना, जूम का भी बनाना है। आप देखो कि जूम पे अगर मेरे 10 आ रहे हैं, तो अगली बार 2 का ही लो, चाहे मेरे 12 होंगे, उस टारगेट को लो। देखो टारगेट ऐसा लो उसे पूरा करो, ऐसा नहीं हो ले लिया टूट गया ले लिया, तो उससे आप ही डिमोटिवेट होंगे, आपके अंदर ही नेगेटिविटी आएगी। आप चाहे 2 का लो, और 2 जब पर्सन
ऐड होंगे ना तो आपको खुशी मिलेगी, अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगली बार 5 का ले सकते हो, अगली बार 10 का ले सकते हो। देखो अगर 100 आ रहे हैं ना तो वो भी डेली आप कितने पर्सन ऐड कर रहे हैं, हमें अपनी लिस्ट में, अपनी डायरीज में लिखना चाहिए कि मेरे जूम पे इतने आ रहे हैं और मैं इतने बनाऊंगा। टारगेट बनाइए, क्योंकि आप अगर 1 पर्सन को लेके आ सकते हो ना, तो आप 2 को भी लेके आ सकते हो, 10 को भी लेके आ सकते हो, 20 को भी, 100 को भी। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका अकेला-अकेला ज़ूम होगा, हर किसी के हज़ार-हज़ार पर्सन ज़ूम पे आएँगे, पर उसके लिए टारगेट लेना पड़ेगा, उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, उसके लिए ज़ूम की वैल्यू बतानी पड़ेगी। जैसे एक बच्चे के लिए डेली स्कूल जाना ज़रूरी है, वैसे ही हमारी ज़ूम, हमारी एक एजुकेशन है, हमें डेली 1 घंटे की क्लास, एक मोटिवेशन और कैसे काम करना है, कैसे सीखना है, हर लीडर अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कैसे कौन सी चीज कब करनी है, वो आपको यहाँ बताई जाती है। तो हमें डेली अपनी जूम पाठशाला में आना जरूरी है, और उन्हें भी बताइए कि आपको भी आना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आ नहीं पाते, रीजन क्यों? हमें उन्हें बता नहीं पाते, हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, क्योंकि हमें होता है हम ही खुद ही बहुत मुश्किल से उठ रहे हैं। वो कैसे उठेगा जब आपने उनका ड्रीम जगा दिया और उस ड्रीम दिखा दिया कि ड्रीम पूरा होगा कैसे। हमें जूम पे लोगों को लेके आना है, क्योंकि खुद खुद तो आना ही, खुद क्योंकि खुद को भी एनवायरनमेंट चाहिए, वैसे ही हमारी टीम को भी एनवायरनमेंट चाहिए। अब हमारे मीटिंग सेमिनार्स होते हैं, बहुत सारे हमारे मीटिंग सेमिनार। पंजाब में 27 तारीख को सेमिनार हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा वहां लोगों को लेके आइए, बहुत सारे लीडर्स आएंगे, क्योंकि देखो बहुत कोई नहीं पता कौन से पर्सन क्या बत्ती लाइट वहां जग जाए और वो आपका आने वाले वीरपान सर हो, राजवीर सर। तो जब भी मौका मिले, देखो मीटिंग सेमिनार में आप लोगों की संख्या ज्यादा से ज्यादा, ये भी टारगेट लीजिए कि मेरे इतने मीटिंग सेमिनार में पर्सन जाते हैं, मैं इतने लेके जाऊं। हर जगह टारगेट बनाइए, अपने आप को टारगेट देके काम कीजिए। मेंटोरशिप आ रहे हैं, बहुत जल्दी मेंटोरशिप आने वाले हैं, तो मेंटोरशिप की डेट्स भी आपको मिल चुकी है। मेंटोरशिप की तैयारी आज से ही करना स्टार्ट करो। जब प्लान करते हो तो उन्हें बताओ मेंटोरशिप में जाके मिलता क्या है। वहां पर जाके हमें ऐसी एजुकेशन मिलती है, 2 दिन नॉन स्टॉप, वहां पर हमें इतनी अच्छी एजुकेशन मिलती है जिससे हमारी जिंदगी बदल जाती है। तो हमारी एडुकेशन क्या होता है, हम 5 स्टार होटल में जाएंगे, एंजॉय करेंगे, वहां पर डीजे नाइट भी होती है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता है। आप आके तो देखो, और फिर वो आके ना बाहर जाके वीडियो फोटोज ही खींच रहे होते हैं होटल की। क्यों? क्योंकि हमने प्रमोशन उसकी की है। आपको एक सिस्टम मिला है, एजुकेशन सिस्टम, जिसके कारण बहुत सारे लीडर्स वो सारी चीजें कर रहे हैं, आपको भी वो प्रमोशन करनी पड़ेगी। तो आज से ही मेंटोरशिप, क्योंकि फिर ना एंड में जाके बोलते हैं हमने इतना टारगेट लिया था, वो हुआ ही नहीं, क्योंकि हम एंड में जाके कोशिश करना स्टार्ट करते हैं आज से ही। क्योंकि आप सबको डेट्स मिल चुकी है, मेंटोरशिप की टिकट्स बुक करवाना, लिमिटेड सीट्स हैं, बुक करवाना स्टार्ट कर दो। क्योंकि मेंटोरशिप में, क्योंकि आप सबको बहुत जल्दी गुड न्यूज मिलने वाली है। जो हमारा प्लान है उसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन वाली है, अपग्रेड हो रहा है हमारा प्लान। और आपको पर्सनली बता देती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा प्लान करना स्टार्ट करो, क्योंकि देखो हमारी पावर क्या है, प्लान। डायरी पेन, हमें प्लान करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, बाहर निकलना। अगर आप 2 प्लान करते हो, 5 करने स्टार्ट कर दो, 5 कर रहे हो तो 7 कर दो, 7 कर रहे हो तो 10 प्लान करना स्टार्ट करो। रीजन क्योंकि सितंबर की क्लोजिंग में हिट करना है। और जो प्लान है ना, जितनी आज आपकी इनकम है और आपने बहुत सारा स्ट्रक्चर, बहुत सारे न्यू पर्सन को ऐड कर लिया, तो वो आपकी इनकम डबल होने वाली है। और मेंटोरशिप में इस बार उस प्लान में कैसे हिट करनी है उसकी प्लानिंग हो चुकी है। उसके बारे में आपको एजुकेशन की, आपने जो भी टारगेट बनाए हैं वो टारगेट को कैसे पूरा करना है, कैसे हिट करना है, वो आपको मेंटोरशिप में बताया जाएगा। और आप दोबारा सितंबर की क्लोजिंग हिट करने के लिए रेडी हो जाइए, अपना हिस्ट्री लिखने के लिए, अपना नाम लिखने के लिए तैयार हो जाओ। अब देखो इन सब का ये टारगेट बना, हमें ना अपनी लिस्ट हर वीक अपडेट करनी चाहिए। कौन से पर्सन ऐड हुए, किसने यस किया, किसने नो की है अपनी, क्योंकि आप खुद करोगे तभी आपकी टीम करना स्टार्ट करेगी। तो अपनी टीम से पूछो, उनसे रिपोर्टिंग लो, उनसे कम्युनिकेशन। बॉस नहीं बनना है, बट उन्हें गाइड करना है, हम उनके गाइडर हैं। उनको गाइड करना जरूरी है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कौन सा रास्ता, किस चीज करनी है, क्या नहीं करनी है। तो हमें उनका सीसी का टारगेट, जूम का, मीटिंग सेमिनार का, मेंटोरशिप का, इन सब का, और कौन सी पर्सन की लिस्ट है, पर्सन की ड्रीम की, नीड्स की, हर चीज की लिस्ट बनाओ, स्टार्ट करो। अब हमारा सितंबर की क्लोजिंग में साथ साथ हमारी रिट्रीट की क्लोजिंग भी आएगी। अब वहां पर हम अभी इंटरनेशनल टूर जाके आए हैं,
इतना अल्टीमेट टूर था, हमारे बहुत सारे सीनियर साथ में थे, बहुत एंजॉय किया। इतनी खूबसूरत कंट्री, देखो हमारा इंडिया बहुत खूबसूरत है, बट दुनिया और भी बहुत सारी जगह हैं जो ऐसी बहुत अच्छी अच्छी है, क्योंकि इंसान है। देखो उस दिन वीरभद्र सर ने बोला था, एक जिंदगी मिली है, क्योंकि अगर स्वर्ग देखना है तो उसके लिए मरना पड़ेगा, पर आपके पास जीते जी भी स्वर्ग है। आप अपनी जिंदगी को एक बार उस चीज पे काम करके देखिए, देखिए फोकस करना है। यहाँ पर हमारा क्या काम है, हमें स्पेशल घूमने के लिए टाइम नहीं चाहिए, हमारी कंपनी हमें घुमाती भी है, इंजॉयमेंट करवाती है, हमें कितनी सारी चीजें मिलती हैं। और मेरी इस टाइम जो लेडीज थी ना, बहुत कम थी। मेरी बहुत सारी बहनें हैं जिन्हें घूमने का शौक है। अपना टारगेट बनाओ, इंटरनेशनल टूर हिट करना है। हमने आपको बहुत मिस किया, और इतनी नीट एंड क्लीन सिटी कंट्री थी। और हमने ना वहां एक चीज देखी, वहां पर हर चीज सिस्टमेटिक थी। अब एक सिस्टम को बनाया गया, और उस सिस्टम को लोग फॉलो करते हैं, और वहां पर इतना सारी चीजें, देखो हर जगह सिस्टम मिलता है, वैसे ही हमें एजुकेशन, यहाँ पर अचीवर ग्रुप का एक सिस्टम मिला है। आपको उस सिस्टम को फॉलो करना है और अपने टारगेट जो बनाए उनको अचीव करना है। इतना सिंपल काम है, सारी चीजें मिली हैं, उस पे एक्शन लेना स्टार्ट करो। आज नहीं लोगे तो कब लोगे? फिर हम कोसते रहते हैं, हमारे नसीब में नहीं है, हमारी किस्मत में नहीं है, बहुत सारे एक्सक्यूज। तो आप अपने ड्रीम के लिए ऑनेस्ट नहीं हो, कमिटेड नहीं हो, क्योंकि बहुत सारी, मैं कहती हूँ जैसा एक्सक्यूज मेरी लाइफ में आया, एक लड़की होने के बावजूद मैं बेचारी बन सकती थी। मुझे जब बोला जाता ना बेचारी, तो मुझे हर्ट होता था कि मुझे बेचारी मत कहो, मैं बेचारी नहीं हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ गई, पर मैं दोबारा खड़ी होंगी, और मैं आज बेचारी से अचीवर बन चुकी हूँ। तो आप सारे भी कर सकते हो। बहुत सारे चैलेंज, बहुत सारी प्रॉब्लम, जितना बड़ा ड्रीम उतने चैलेंज आएंगे, उन चैलेंज को फेस करो, बाहर निकलने की कोशिश करो बाहर। और कैसे निकलोगे? जब अचीवमेंट हो। अचीवमेंट करने के लिए करना क्या, उसके लिए हमें प्लान 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 करने पड़ेंगे। बहुत डेली डेली आपको एक्शन करना पड़ेगा। ये नहीं है 2 दिन काम करा 2 दिन रेस्ट करी, नहीं, हमें डेली छोड़, क्योंकि हमें स्टम्बरी क्लोजिंग हिट करनी है, तो हमें अपनी वीकली हर क्लोजिंग को हिट करना है। अब इंटरनेशनल टूर है, 30,000 सीसी पे करना है, फ्री इंटरनेशनल, बाहर की दुनिया देखने का मौका मिलेगा। आप सारे कर सकते हो। अगर हम रिट्रीट कर सकते हैं तो हम इंटरनेशनल भी कर सकते हैं। करना क्या है, सिर्फ टारगेट बनाना है। आप पहले तो अपनी आईडीज में जाके चेक करो, क्योंकि बहुत सारा सीसी हो चुका है, किसका कितना कितना सीसी है। अपना सीसी चेक करो, पेंडिंग सीसी कितना है, और उसे अपनी हर क्लोजिंग में उन्हें देखो कि आपको हर वीक कितनी क्लोजिंग चाहिए। किसी को शायद 1000 सीसी की क्लोजिंग हर वीक करनी हो, किसी को 2000 की, किसी को 5000 की। देखो अगर आपने सिंपल 5000 आप चाहते हो कि आप वीकली 5000 सीसी क्लोजिंग करो, तो आप देखो कि आप और आपकी विद टीम 250 प्लान हो रहे हैं, 250 प्लान। अगर आपकी पूरी टीम में 250 प्लान हो रहे हैं रेगुलर, तो आपका 5000 सीसी होगा ही होगा। क्योंकि देखो हमारी जो ताकत है ना, वो प्लान ही है। प्लान बताना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें टीम और अपना देखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। वो अगर आपने 2000 सीसी करना है, तो देखो कि आपकी टीम में 100 प्लान्स हो रहे हैं। अगर आपने 1000 सीसी करना है, तो देखो आपकी टीम में 50 प्लान हो रहे हैं। अगर आपने 500 सीसी करना है, तो देखो कि 25 प्लान हो रहे हैं। हमारे टारगेट हम ना बहुत मुश्किल बनाते हैं। जब भी हम देखना को, तो पता नहीं होगा नहीं होगा, ये देखो होगा, आसान है, मेरे से ही होगा, और कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। जब देखो मेरे साथ ट्रेजेडी हुई ना, तो बहुत सारे लोग इंटरनेशनल टूर जाते थे, मीटिंग सेमिनार आते थे, रिट्रीट जाते थे, मेरी अचीवमेंट होती थी, पर मैं फिर भी नहीं जा पाती थी। मैं 2 इंटरनेशनल टूर जा चुकी हूँ, पर मेरी बहुत सारी चीजें मिस हुई है। होने के बावजूद दर्द होता था, जब फोटोज वीडियोस देखती थी ना, यहाँ पर मैंने भी होना था। कोई बात नहीं, होंगी, आज नहीं हूँ कल होंगी, और आज मैं अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर एंजॉय करती हूँ। आप भी कर सकते हो, भरोसा कीजिए, समा आएगा, आपका आएगा, अब हमें लेके आना पड़ेगा। उसके लिए जैसे सारी अपलाइंस आपको गाइड करती है, जो एजुकेशन दी जाती है, उस एजुकेशन को एक कान से सुन के दूसरे से मत निकालिए, जी जी मत कीजिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। इम्प्लीमेंट करोगे, आपकी अचीवमेंट होगी। जब आपकी अचीवमेंट होगी, तो आपका कॉन्फिडेंस और आपकी फैमिली, आपकी टीम, आपके लीडर्स, आपका समाज आप पे प्राउड फील करेगा। उसके लिए हमें एक्शन लेना पड़ेगा। तो प्लान प्लान प्लान, ये देखिए कि आपकी टीम में कितने प्लान हो रहे हैं। आप कम्युनिकेशंस में रहिए अपनी टीम के साथ। और हमें ना यहाँ पर
एक जगह नहीं, बहुत सारे हम ना एक ही जगह काम करते रहते हैं। हमारे पास पूरी दुनिया है, पूरा इंडिया है, तो अपने बिजनेस को पूरे इंडिया में फैलाए, बाहर मार्केट्स ओपन कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखो, एक ब्रांड अगर एक ही जगह रहेगा तो कितने ज्यादा उनके हर ब्रांड के ब्रांचेस मिलती है ना, फ्रेंचाइजीज मिलती है ना। तो वैसे ही हमें बहुत ज्यादा अपना देखो, अपने नाम को ब्रांड बनाना है तो ब्रांड जैसी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। तो अपनी हमें भी बहुत सारे फ्रेंचाइजी, बहुत सारे लीडर्स हर जगह आपकी सिटी में, स्टेट में होने चाहिए। एक जगह काम, क्योंकि हमें मिला है तो हम क्यों ना करें। पूरा इंडिया हमारा है, हम खुले हैं, बाहर निकलो, अपनी टीम को बाहर, क्योंकि देखो जब हम घूमेंगे ना तो वहीं पर अपलाइन भी प्लान कर रही है, वहीं पर टीम भी कर रही है, वहां पर न्यू ज्वाइनिंग भी है, और एक ही जगह सारे इकट्ठा हो जाते हो। तो हमें अपने हर जगह हमें 5 मार्केट आप फोकस करिए कि आपने 5 मार्केट ओपन करनी ही करनी है। और गुजरात में बहुत ज्यादा देखो, न्यू प्लान तो आ ही रहा है, और आप 1000 सीसी अबव वहां पर काउंसलिंग, वीरपन सर और राजवीर सर आ रहे हैं। आप अपने पर्सन को बोलिए 1000 सीसी करिए और मौका करिए, क्योंकि ये जो पर्सनल काउंसलिंग होती है ना, वहां पर हमें मौका मिलता है अपनी गलतियां जानने का। और आपको, अगर आप कहीं कोई गलती कर रहे हो तो आपकी गलती पता चलेगी। अगर आपका अच्छा हो रहा है तो वो अच्छे को कैसे आपने और अच्छा करना है, उसकी जो एजुकेशन होती है वो डिफरेंट होती है, मीटिंग सेमिनार की नहीं तरह होता। वहां पर हमें अगली नेक्स्ट जो एजुकेशन दी जाती है वहां पर अलग, हमें बहुत सारी चीजें, क्योंकि ना वहां हमें पता ही नहीं होता हम क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो वहां पर हमें पर्सनल काउंसलिंग में अपने को कैसे हमने आगे बढ़ना है, कैसे हमने उस जो भी टारगेट बनाया उसे पूरा करना है। तो आपके लिए तो गुड न्यूज है कि आपको पर्सनल काउंसलिंग मिल रही है। आप अपने टीम ज्यादा से ज्यादा वहां पर लोगों को लेके आओ अचीवमेंट का, क्योंकि वहां पर हर किसी को मौका नहीं मिलता। तो 1000 सीसी प्लस वहां पर आप जितने जहां पर भी, अगर बिजी भी हो ना, तो स्पेशल जहां पर भी वो मीटिंग गुजरात में रखी हुई है तो वहां पर आप पहुंचिए, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। क्योंकि हम सारे जो लीडर्स है ना यहाँ पर, आज अचीवमेंट करें, हम सब अपने सीनियर के साथ पर्सनल काउंसलिंग में बैठते हैं, हमसे लेते हैं, हम देखते हैं हमारी कहाँ गलती हो रही है। और आज भी हम सारे इकट्ठा बैठ के पूछते हैं कहाँ गलती हो रही है, गलती को सुधारे, और अगर हमने ग्रोथ करनी है तो हम कौन से स्टेप में, कैसी हमें अब ग्रोथ की जरूरत है। और गुजरात में एक और गुड न्यूज है, मेरी लक्ष्मण सर से कल ही बात हुई थी, गुजरात में न्यू फॉर्च्यूनर आ रही है। देखो, इतनी बड़ी अचीवमेंट किस एज में जाके उन्होंने किया, आप भी कर सकते हो। उनका किस एज में जाके वो फॉर्च्यूनर ले रहे हैं, 7 अगस्त को वो फॉर्च्यूनर ले रहे हैं। और हमारे कितनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट हो रही है, हर कोई पर्सन, आप भी कर सकते हो। भरोसा कीजिए, बिलीव कीजिए। आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, छोटी सी स्टोरी। एक चिड़िया थी। अब जो छोटी चिड़िया होती है वो हमेशा अपनी फैमिली के साथ, अपने जो उनका ग्रुप होता है उनके साथ रहते हैं। अब वो घूमने जाते थे, जब उनका एक लिमिटेड एरिया था, एक तालाब के पास रहते थे, एक पेड़ होता था जामुन का पेड़, वहां पर जाते थे और फिर वापस आते। जब वो उड़ती थी ना तो वो देखती थी आगे भी बहुत बड़ा रास्ता है, कि आगे क्या है, मुझे वो देखना है। तो उसको, जब उसने अपनी एक बड़ी सिस्टर चिड़िया को पूछा कि आगे कौन सी दुनिया में देखना है, उन्हें बोला नहीं, हमारी यही दुनिया है, हम आगे जाएंगे तो अगर उस दुनिया में बहुत सारे शिकारी हैं, जो शिकारी हमारा शिकार कर लेंगे, हमें मार देंगे, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, तो हमारे लिए एक लिमिटेड दायरा है, हमें यही रहना है, यही हमारा कंफर्ट है, यहीं पर हमें अच्छा खाने को मिलेगा और हमें ग्रुप में रहना चाहिए, हमें अपने साथ, उनके साथ रहना पड़ेगा। पर उसके अंदर एक टिक टिक होती रहती थी कि मुझे दुनिया देखनी, आगे जाना है। तो उसे एक बंदर मिला, कह रहे सोचती क्यों है, तेरे पास पंख है, तू उड़ सकती है, तू उड़ना चाहती है तो तू जाके देखना, पर इतना देख, तू वापिस आ पाएगी। और जब वो रोज सोचती थी मेरे को जाना है, जाना है, जाना है, सोच की बात बता रही हूँ, सोच है ना, कुछ भी कर सकते हो। तो जब एक राइड, सारे सो रहे थे, वो सुबह जल्दी उठ के उड़ गई, और जब वो उड़ी उसने देखा इतनी बड़ा खूबसूरत दुनिया है, बहुत सारे पेड़, बहुत सारी अपनी झीलें, लेक, नदियां, देखा इतनी खूबसूरत दुनिया। और वो खुश हो गई कि हम कितने लिमिटेड उसमें रहते हैं। वो चलती रही, उसके बाद वो थक गई। थक के उसको निराशा आने लगी कि मैं कितना दूर आ गई, मैं वापस जा पाऊंगी, मुझे कोई शिकारी, क्योंकि जो दिमाग में डाला गया था वो डर आ जाता है कि मैं कितना दूर आ गई हूँ, मैं वापस कैसे जाऊंगी, क्या करूं, वो घबरा गई। उसके बाद वहीं पर जो चल रही थी एक और चिड़िया मिली, तो उसने उसे हौसला दिया, उसने बोला कि इतनी ज्यादा खुद डर क्यों रही है, जब अगर आप आ सकते हो तो आपकी वो सारी साथियां भी आ सकती हैं।
कितनी खूबसूरत दुनिया देखो, अगर आपने हिम्मत करी तो इतनी खूबसूरत दुनिया देखी जो आप देखना चाहते थे, तो आप उनको भी लेके जा सकते हो। फिर वो रुकी, उसने रेस्ट करी, वो दोबारा गई और अपनी सारी चिड़ियों को साथ लेके आई और उनको इतनी खूबसूरत दुनिया, और उनको बताया कि हमारा एक लिमिटेड एरिया नहीं है, पूरी दुनिया हमारी है। हम अगर साथ हैं, हम एक चाहत रखते हैं, सोच रखते हैं और हौसला रखते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, तो नहीं तो वो उतनी दुनिया ही देख के चल जाते हैं। हमारे पास भगवान ने हमें पंख दिया, हम उड़ के पूरी दुनिया देख सकते हैं, तो क्यों नहीं देखे। सिर्फ एक उसकी सोच और उसको एक भरोसा मिला और उसने वो अब खुद नहीं, अपनी पूरी दुनिया और अपने साथियों को भी दिखाई। सेम चीज, बहुत सारी फाउंडेशन, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में होती है, बहुत सारे चैलेंज, उनको हमने बड़ा बना लिया हुआ है। आप सब कुछ कर सकते हो। बहुत सारे एग्जांपल्स, लीडर्स, सीनियर्स इतने सारे हैं, अलग अलग हर एज ग्रुप का पर्सन है, ये नहीं है कोई बड़ा या छोटा, हर एज ग्रुप के पर्सन, एजुकेट भी, अनएजुकेट भी, हर स्टेट से, हर अलग अलग स्टेट से अचीवमेंट्स हैं। गांव से भी है, सिटी से भी है, और गरीब ने भी की है, अमीर ने भी की है, तो आप भी कर सकते। देखो, लड़कों ने भी किया, यहाँ मैं नहीं कह सकती, लड़कियां ने भी करी है। बस किया किसने है? जिसने बिलीव किया और आगे बढ़ने की चाहत रखी और कमिटेड रहे, ऑनेस्ट रहे, और जो चीज बताई गई उस पे एक्शन लिया, इंप्लीमेंट किया, तो आप भी कर सकते हो। अगर हम कर सकते हैं ना, तो आप भी कर सकते हो। अपनी छोटी सी अचीवमेंट बताऊंगी कि मैं अपनी गाड़ी खुद चलाती हूँ, अपने माँ बाप को चंडीगढ़ में घर बना के गिफ्ट कर चुकी हूँ, आज एक अच्छा बैंक बैलेंस है, और एक लड़की की जो चाहत होती है ना, लड़कियों को सबसे ज्यादा क्या होता है, गोल्ड पहनने का, और कहते हैं शादी में जितना दिया जाता उतना मैंने अपने पैसे से बना लिया, और प्राउडली बोलती है अचीवर ग्रुप में पहली लड़की जो मल्टी करोड़पति। तो मैं कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हो। सफर आसान नहीं था, बहुत सारी मुश्किलें थी, बहुत सारी ऐसी जगह जाके काम करना पड़ता था। एक्सीडेंट के बाद भी मैंने बस बाय एक्टिवा ट्रेवल किया है। देखो, परेशानियां आएंगी, हर किसी में आती है। ऐसा नहीं होता कि हमारे सीनियर किसी को परेशानी, किसी को ऐसे नहीं मिलता। अगर फ्री फंड का किसी को कुछ मिल जाए तो आपको भी मिल जाएगा, पर उसके लिए काम करना पड़ेगा। मेरा भी सफर बहुत सालों का है, आज अचीवमेंट मिली है, बहुत टाइम से आना चाहती थी, रोका, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, उन प्रॉब्लम्स को दूर करके, उनसे लड़के आज मैं आपके सामने हूँ। मैं कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हो। तो अपने ड्रीम्स को, अपने, हमारे पास ही पंख है। देखो, इंसान भी चिड़िया, क्योंकि कभी भी कहीं भी हम जाते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, तो अपने अपने दायरे को इतना ना रखो। आप भी, दुनिया हमारे पास है, हम लिमिटेड चीजें ना, पूरी दुनिया में बिजनेस करना है, छाना है, और हमें ग्रेट, अपने जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं उनकी तरह बनना है। हमें भी अपनी लाइफ को, लाइफस्टाइल में चेंज करना है, दुनिया घूमनी है, और यहाँ पर सब कुछ मिलता है। देखो, इंटरनेशनल टूर करने के लिए करना है क्या है? सिर्फ 10 रिट्रीट करवा दो, 10 पर्सन को पकड़ लो कि उनका रिट्रीट करवाना है, और आपका इंटरनेशनल टूर हो जाएगा। सिंपल, अपना टारगेट को सिंपल बनाना सीखो और उस पे काम करो। मेरा शायद टाइम हो चुका है। थैंक यू सो मच। बहुत सबने बहुत वीडियोस बनाई मेरे लिए, आपने मुझे पर्सनल मैसेज भी किए, सबका बहुत बहुत थैंक यू। आप सारे अचीवर ग्रुप के एक बड़े बड़े ग्रेट पिलर्स हो। हम दोबारा हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं, तो अपने आप को रेडी करो, चाहे वो लेडीज है, चाहे वो जेंट्स है, हर कोई पर्सन हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए आप दिन रात फिर दोबारा मेक कर देते हैं। कोई भी शादी, मेरे सारी चीजें बंद करके, क्योंकि देखो, नाम कहाँ से मिलता है? काम करने से। तो हमें दोबारा काम करने का टाइम आ गया है। देखो, जो कर रहे हैं वो तो अच्छा है, अपने जो नहीं कर रहे वो आज से करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि हमारा काम करना जरूरी है। अपना नाम जो चाहिए ना, लाइफ स्टाइल चाहिए, सेलिब्रिटी जैसी लाइफ चाहिए, क्योंकि जब एक मीटिंग सेमिनार हम सीनियर को देखते हैं ना, उनकी कैसे एंट्री होती है, लोग उनके ऑटोग्राफ लेते हैं, फोटो वीडियोस लेते हैं। कभी मेरा भी ड्रीम होता था, आज वो पूरा हो गया। मैं फिर बोलूंगी, मैं कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हो। और अगर किसी को कोई चीज बुरी लगी हो, कुछ गलत बोल दिया हो, तो सॉरी। थैंक यू सो मच। रॉकिंग ग्रेनेटास, रॉकिंग अचीवर ग्रुप। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना कीमती वक्त निकाला।